नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। शीश महल, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये शीश महल अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल था, जहां वो रहते थे, मिनी बार, जिम, स्विमिंग पूल, रिमोट से चलने वाले पर्दे, टोटो सीट, सोने की कबोर्ड, सोने का वॉश बेसिन, गजब पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया 171 करोड़ रुपए का यह शीश महल अरविंद केजरीवाल की उस भ्रष्ट राजनीति का सबसे बड़ा वो आईना है जो दिखाता है कि नेता की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति ने उन नेताओं को भी शर्मिंदा कर दिया जो भ्रष्टाचार करके माल को अचानक चुपचाप पचाया जाया करते। लेकिन ये पहली बार हुआ कि राजनीति के अंदर कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बना जो ईमानदारी का ढोल पीटकर जनता के बीच में आया था। उसने इतना लूटा जनता को कि 171 करोड़ रुपए के शीश महल में वो रहता था। परंतु हम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फरवरी में सरकार बनने के बाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उनके 100 दिन, उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसके लिए 31 मई को एक भव्य और एक बड़े आयोजन का आगाज हो रहा है, जिसमें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अपने 90 दिन के या अपने 100 दिन के कामकाज का पूरा लेखा जोखा रखेगी। लेकिन इसी दिन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आईने शीश महल के बारे में भी फैसला लेंगे और संभवतः हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि शीश महल का आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि शीश महल दिल्ली की एक ऐसी, दिल्ली नहीं देश की एक ऐसी भ्रष्ट राजनीति का सबसे बड़ा आईना है जिसके अंदर झांक कर महसूस करेंगे लोग कि आखिर कोई नेता जो मफलर पहनकर आया, जनता को बनाकर ऐसे शीश महल में पहुंच गया। शायद उस दिन उस चार्टर प्लेन को भी दिखाया जाए जिस चार्टर प्लेन में वो घूमते हैं। शायद उस दिन उन रेंज रोवर गाड़ियों को भी दिखाया जाए जिनमें आजकल Z+ सिक्योरिटी के बीच में बैठकर अरविंद केजरीवाल ऐश करते हैं। पंजाब के उस सब अमले जमले को भी दिखाया जाए जिसमें करीब 100 गाड़ियों के काफिले के बीच में अरविंद केजरीवाल आज ठसक से चलते हैं। ठसक इस बात की कि भ्रष्टाचार करके अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पहुंच गए। ठसक इस बात की कि जनता से उन्होंने झूठ बोला और जमीन से कहां पर पहुंचे। ठसक इस बात की भी कि भ्रष्टाचार जो किया वो भी डंके की चोट पर किया। तो ये जो सारा आपको तस्वीर है 31 तारीख को दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, 31 मई को शीश महल पर भी बड़ा फैसला होने वाला है। अब शीश महल का क्या हुआ, पहले जैसा कि हमने ही आपको बताया था कि शीश महल को दिल्ली का गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक बड़ी खबर और आ रही है कि रेखा गुप्ता सरकार शीश महल को भ्रष्टाचार का अड्डा मानते हुए शीश महल को शायद एक म्यूजियम बना दे। अगर ऐसा होता है कि शीश महल म्यूजियम बनता है तो पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया टूट कर देखेगी और देखेगी कि भ्रष्टाचारी नेता किस तरीके से अपने भ्रष्टाचार करके अपने लिए महल बनाते हैं और जनता उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में घिसटती रह जाती है, पल पल तरसती रहती है, लेकिन नेता महल में पहुंच जाता है। अरविंद केजरीवाल के उस झूठ को भी दिखाया जाएगा जिस झूठ के अंदर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उन सपनों को खुद पूरा किया, लोगों को वहीं पर छोड़ दिया। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जैसा आज तक ठग नेता कभी पैदा नहीं हुआ। भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में अरविंद केजरीवाल
वो नेता हैं जिन्होंने बड़े बड़े पत्रकारों को अपने घर पर पालकर पत्तलकार बनाया। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने देश के, दिल्ली के युवाओं को लुभाकर उनको मजदूर बना दिया और अपने बेटे को पढ़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो जो हैं वो हैं, उनके साथी मनीष सिसोदिया के बेटे को 1.5 करोड़ का लोन दिलाकर विदेश में पढ़ने भेजा। लेकिन जनता को क्या मिला? खटारा स्कूल, घटिया शिक्षा, फेल होने के बाद स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए बच्चे, ड्रॉप आउट का बढ़ना, इलाज के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों का खत्म कर देना, डिस्पेंसरियों को नेस्तनाबूद कर देना, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं, सिविल डिफेंस, मार्शल, बस मार्शल, क्या क्या कैसे कैसे सब जवाब, और बाद में सब खत्म। बच्चों को नौकरी क्या दी गई? आप तख्ती पकड़िए, रेड लाइट पे खड़े हो जाइए, इंजन ऑफ गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ। मतलब क्या क्या था अरविंद केजरीवाल जी, क्या था? और अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाने भेजा IITN। तो आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता का अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार अरविंद केजरीवाल के सारे इन घोटालों को उजागर करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता अपनी उपलब्धियों को 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में ये बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या किया, उनकी कैबिनेट ने क्या क्या किया, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्कूलों पे एक्शन हो, चाहे वो अस्पतालों पे एक्शन हो, चाहे वो यमुना की सफाई का कार्यक्रम चलना हो बहुत तेजी से, सड़कों को चमचमाती सड़कें बनाना, उन पर भव्य लाइट लगाना, रोशनीदार, बहुत कुछ है रेखा गुप्ता के 100 दिन के इस रिपोर्ट कार्ड में। परंतु उसके साथ रेखा गुप्ता ये भी दिखाने जा रही है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए क्या किया। आयुष्मान भारत योजना लागू करना, दिल्ली में लोगों के कार्ड बनाना, 70 की 70 विधानसभाओं में वैन भेजना कि ये मदद करेंगी। आप सोचिए, अब चीजें धरातल पर उतरती दिखाई दे रही। 10 सालों तक पैरालाइज कर दिया गया था दिल्ली को, दिल्ली के प्रशासन को, दिल्ली के कामकाज को, दिल्ली के विकास को। उससे आगे बढ़ के अब रेखा गुप्ता सरकार 100 दिन का जब रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं का उस दिन पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन उनके सामने रेखा गुप्ता जहां वो अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेंगी, वहीं पर यह भी बताया जाएगा कि इससे पहले भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को क्या दिया और क्या दिल्ली से लूटा। उनमें सबसे आगे अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट राजनीति का जो आईना है, यानी कि शीश महल, उसको रखा जाएगा और उसके बारे में भी फैसला होगा कि शीश महल अब म्यूजियम होगा या कि दिल्ली का गेस्ट हाउस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जनता दिल्ली की ये चाहती है, दिल्ली नहीं देश की जनता ये चाहती है कि उसे म्यूजियम बना दिया जाए और उसका नाम रखा जाए केजरीवाल के भ्रष्टाचार का म्यूजियम। सचमुच इसी नाम से इसको रखा जाए और टिकट लगा दी जाए, दिल्ली के सरकार को इसका रेवेन्यू भी मिलेगा और साथ ही देखने को मिलेगा अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का वो भ्रष्टाचार जो पकड़ा गया, जिसके कारण वो जेल में रहे लेकिन गाल बजाते रहे। पंजाब की जनता को भी इसका आईना देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का म्यूजियम, इसका नाम दिया जाना चाहिए और बहुत जल्दी आपको यह दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यह आईना देश, ये दिल्ली नहीं देश की जनता देख पाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।